हेलो फ्रेंड्स, संध्या होम किचन 024 में आपका स्वागत है। वीडियो को पूरी देखिएगा तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। चलिए, मैं आज बनाई हूँ रवा डोसा। ये रवा डोसा बहुत अच्छी लगती है और बहुत क्रिस्पी बनती है। इस तरीके से बनाएंगे तो एक बार में ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी। यहाँ पे मैं 1 कप सूजी ली हूँ, साथ में ही मैं यहाँ पर 1 कप दही ली हूँ। जितना आप सूजी लेंगी उतना ही आपको दही लेना है। अब मैं दोनों चीज़ों को मिला लेती हूँ। मैं यहाँ पर एक चम्मच की सहायता से इसे अच्छी तरह से एक स्मूथ बैटर बनाकर तैयार करती हूँ। पानी को आपको धीरे धीरे करके ऐड करना है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच आटा, साथ में ही मैं यहाँ पे 1 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। बेसन से डोसे में कलर बहुत अच्छी आती है। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। पानी में यहाँ पे थोड़े थोड़े पानी डाल रही हूँ। साथ में ही मैं यहाँ पे आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब ये बिल्कुल स्मूथ बैटर बनके तैयार है तो मैं इसे साइड में रखती हूँ 10 मिनट के लिए। अब मैं चलती हूँ डोसे की मसाला बनाने के लिए। अब मैं यहाँ पे एक कढ़ाई ली हूँ जो बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गई है तो मैं इसमें 1 चम्मच सरसों के तेल, साथ में ही मैं यहाँ पर 1 चम्मच राई और मैं यहाँ पे 1 ग्रीन चिल्ली, साथ में ही मैं यहाँ पे 1 रेड चिल्ली ली हूँ। अब मैं इसे धीमी आंच में बिल्कुल पका लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच चने दाल ली हूँ जिसे मैं हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेती हूँ। अब सारी चीज़ें अच्छी तरह से पक गई है तो मैं यहाँ पे थोड़े से करी पत्ते ली हूँ। साथ में ही मैं यहाँ पे 2 प्याज जिसे मैं बारीक लंबे लंबे चॉप कर ली हूँ। प्याज बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है तो मैं इसमें आधा चम्मच नमक ली हूँ। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर ली हूँ। अब मैं इन मसालों को भून लेती हूँ। मसाले बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई है तो मैं यहाँ पे 5 से 6 उबले हुए आलू ली हूँ जिसे मैं अपने हाथों से मैश करके डाल रही हूँ। अब मैं इन सारी चीज़ों को एक बार और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। डोसे की मसाला यहाँ पे बहुत इजी तरीके से मैं बताई हूँ। मसाला बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई है तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच सांभर मसाला, साथ में ही मैं यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ली हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल रही हूँ। इससे मसाला बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। मसाले में अब मैं 4 से 5 चम्मच पानी डाल रही हूँ। इससे आलू की मसाला बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाती है और ये डोसे में लगाने में बहुत इजी हो जाती है। देखिए, ये मसाला बिल्कुल बनकर तैयार है। ये मसाला मैंने बहुत सिंपल तरीके से बना के दिखा रही हूँ। अब मैं एक बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। ये मसाला बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब ये सूजी बिल्कुल 10 से 15 मिनट हो गई है और ये फूलकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पे इसे एक बार मिला लेती हूँ। अब मैं इस मिक्सी के जार में इसे डालकर एक स्मूथ बैटर बना के तैयार करती हूँ। इस तरीके से आप ग्राइंड करेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ बैटर बनकर तैयार होती है और डोसे बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होती है। अब मैं यहाँ पे आधा चम्मच बेकिंग सोडा ले रही हूँ।
और मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। आप जिस तरीके से चावल दाल के डोसे बनाते हैं आपको उसी तरह से यहाँ पे गाढ़ा पतला रखना है। मैं यहाँ पे एक डोसे की लोहे की तवा ली हूँ जिसे मैं अच्छी तरह से गर्म कर ली हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच तेल डालकर इसे ग्रीसिंग कर लेती हूँ जिससे डोसे बिल्कुल चिपकेंगे नहीं। तेल साफ़ करके मैं यहाँ पर थोड़े से पानी भी डालती हूँ और इसी तरीके से मैं क्लीन कर लेती हूँ। इस तरीके से आप तवा को रेडी करेंगे तो डोसे बिल्कुल चिपकेंगे नहीं और बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी और बहुत अच्छे से और आसानी से निकल जाएगी। देखिए कितनी अच्छी बन रही है। जब डोसे आप फैलाएंगे और उसके बाद इसके पानी सूख जाएंगे तो मैं यहाँ पर 1 से 2 चम्मच तेल डालती हूँ जिससे डोसे बहुत क्रिस्पी बनेगी। तेल बटर आप कुछ भी ले सकते हैं। अब मैं तवा को चारों साइड से घुमाते हुए इसे गोल्डन ब्राउन कर लेती हूँ। जब ये चारों साइड से अच्छी तरह से क्रिस्पी होने लगेंगे तो मैं इसमें मसाले को ऐड करूँगी। ये डोसे बहुत अच्छी बनती है और बिल्कुल भी नहीं लगती कि ये सूजी से बनी हुई है और ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। देखिए कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। आप इसे चटनी सांभर किसी भी चीज़ के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। मैं इसे यहाँ पे तोड़ के भी दिखा रही हूँ। देखिए हर साइड से क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। थैंक यू। बाय बाय।